अनुराग यादव को श्रद्धांजलि दी गई है, फोटो लगा हुआ है और उसके बगल में जो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, ये तस्वीरें जो आपको नज़र आ रही हैं, तमाम यहाँ पर मेडल रखे हुए हैं जो अनुराग ताइक्वांडो खेलकर मेडल जीतता था। और यही वो मेडल हैं, तमाम ऐसे जो प्रमाण हैं कि अनुराग कितना होनहार खिलाड़ी था और आगे भविष्य में देश के लिए वो कितना बेहतर खेलता। देश के लिए वो ओलंपिक भी खेलने का उसका सपना था, एनडीए में जाने का सपना था। हम लोग बातचीत जब परिवार से आकर करते हैं तो वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। आप देखिए ताइक्वांडो का वो मेडल है, अनुराग ने जो तमाम वो मेडल जीते हैं। अभी हाल ही में मेडल वो अनुराग जीत कर आया था नोएडा से। और उसकी छोटी बहन जो है वो भी ताइक्वांडो की खिलाड़ी थी, हाल ही में उसने भी बलिया से ब्रांज मेडल जीत कर आया था। तो परिवार में जो भाई और एक बहन थे, उनका सपना था कि हम देश के लिए एक दिन खेलेंगे। और कोच हैं ये संजय पाल जी, थोड़ा सा आइए। इन्हीं के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी अनुराग को और अनुराग की छोटी बहन को। ये इनका भी सपना था और इनको भी बड़ी उम्मीद थी अनुराग के ऊपर, क्योंकि ये बता रहे थे कि जब ट्रेनिंग देते थे तो तमाम खिलाड़ी होते थे, लेकिन जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था वो था अनुराग यादव और अनुराग की बहन। तो इन्हें भी बड़ी उम्मीदें थे कि अनुराग एक दिन देश के लिए ओलंपिक खेलेगा। लेकिन इनकी भी उम्मीद के साथ साथ इस पूरे परिवार की, इस पूरे गाँव की, इस पूरे देश की उम्मीदों को किस तरीके से इस बगल के पड़ोसी ने पानी फेर दिया, आप समझ सकते हैं। हालांकि अभी भी आरोपी कुछ पकड़े गए हैं, कुछ फरार हैं और परिवार उसी दिन से मांग कर रहा है कि आरोपियों को सज़ा होनी चाहिए, मौत की सज़ा होनी चाहिए, इस घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकी जिससे परिवार संतुष्ट हो सके। परिवार की रोते रोते आंखें, पूरे परिवार की आंखें सूख गई हैं, आंसू सूख गए हैं परिवार के, लेकिन परिवार को इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा है। संजय पाल, हम इनसे बातचीत करते हैं। इन्हीं के द्वारा कोचिंग दी जा रही थी अनुराग को। आपने ही ये कोचिंग दी थी जो तमाम सारे मेडल जीता है अनुराग? जी सर। कब से देते थे कोचिंग? अनुराग मेरे पास 2021 के लास्ट में आया था, दिसंबर महीने में। तब से मेरे यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। बड़ी उम्मीदें रही होंगी? जी, उससे बहुत उम्मीद था। वो शुरू से ही बहुत अच्छा था, उसका खेल में बहुत रुचि थी। उसका सपना था कि ओलंपिक में ताइक्वांडो खेलने का, और उससे ज़्यादा तो मेरी उम्मीद थी कि वो अच्छा खेल पाएगा। मतलब वो तमाम लड़के रहे होंगे, तमाम खिलाड़ी रहे होंगे, आप जिनको ट्रेनिंग दे रहे थे, उसमें से अनुराग कैसा आपको लग रहा था? जी, वो जब टूर्नामेंट में जाता था अनुराग, तब मेडल तो पक्का लेके आता था, सिल्वर या गोल्ड जरूर आता था। यानी उम्मीदें आपकी बढ़ती जा रही थी अनुराग के प्रति कि अनुराग एक दिन और बेहतर करेगा? जी, अनुराग बहुत कम ही समय में इतना ज़्यादा मेडल जीत लिया है। कब से अनुराग ट्रेनिंग आपके यहाँ से ले रहा था? 2021 के लास्ट में आया था, लगभग 2-2.5 साल हो गया। उसके पहले भी अनुराग कहीं ट्रेनिंग लिया था या आपके यहाँ ही ट्रेनिंग? मेरे पास ही स्टार्ट किया था। आपके यहाँ ही स्टार्ट किया था। परिवार की स्थिति भी बड़ी बेहतर नहीं थी, 5 बहनें थी, अकेला भाई था। तो वह हम लोगों ने जाना कि परिवार की भी स्थिति यानी गरीबी से जूझ रहा था परिवार। पिताजी को अब जाना पड़ा था बाहर, पिताजी 20 दिन पहले भी बाहर गए हुए थे। ऐसे में जो आर्थिक ज़रूरत पड़ती थी तो किस तरीके से आप मदद करते थे या कहाँ से मदद मिलती थी? हम मदद करते थे, उसका जितना हो सकता था मैं ही खिलाता था, क्योंकि अनुराग की उतनी स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो पैसा लगा पाए। मैं हेल्प करता था अनुराग का। इस बार अभी उसको दिसंबर में थाईलैंड जाना था अनुराग को ट्रेनिंग के लिए, 6 महीना के लिए। थाईलैंड जाने वाला था अनुराग? दिसंबर में जाने वाला था, तो पिताजी गए थे बाहर कमाने के लिए। अनुराग की कुछ ऐसी बातें रही हों जिस बात को आप अक्सर याद कर रहे हों, कि क्योंकि होती है कुछ चीज़ें ऐसी कि यादगार रहती है, वो हमेशा जीवन भर याद रहता। तो अनुराग की कुछ ऐसी बातें आपको रही जो हर बार माइंड में, आपके दिल दिमाग में आ रही हो? जी, अनुराग का तो सपना था कि मैं सर खेल के आऊँगा तो आपका एक दिन नाम करूँगा, आपके साथ बैठूँगा, देश विदेश आपके साथ जाऊँगा, घर पे मंत्री प्रधानमंत्री घर पे बुलाऊँगा, घर पे मेरे आएंगे। उसका सपना था कि सर आपका नाम होगा तो साथ साथ मेरा नाम होगा। मतलब तमाम सपने सजो रहा था अनुराग? जी, उस सपने से आप भी जुड़े हुए थे? जी सर। अनुराग के साथ ही में रहता 2 सालों से, लगभग दिन रात अनुराग के साथ ही रहता था मैं। जो हत्या के 2 दिन पहले मैं नहीं था अनुराग के साथ में। 2 दिन पहले नहीं थे? जी सर। उसके पहले कुछ खबर थी आपको इस तरह? उसके पहले से अनुराग ने सूचना दिया था कि वो हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा विश्वास नहीं था कि सब मार देंगे। इस पूरी घटना में सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो सब क्या प्रशासन की है, एसओ साहब की है। 100% की गारंटी है। और जब हम लोग जाते थे कंप्लेंट करने के लिए तो थाने बैठा लेते थे, बोलते थे कि तुम ही लोग की लापरवाही है। कहते थे कि खून मांग रही है धरती, या तो बोलते थे कि यही बिरादरी ऐसे नहीं मानेगी, बिना खून खराबा के नहीं मानेगी। ये चीज़ें सारी जी, चीज़ें इसलिए हम लोग डर के नाते थाने पर नहीं जाते थे हम लोग खुद बैठा लेते थे। राजस्व विभाग की भी लापरवाही सामने आ रही कि शायद अगर उन लोगों ने मामला निपटा दिया होता तो। जो लोग की लापरवाही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि वो बंजर और क्या बोलते हैं ग्राम समाज ज़मीन थी, और उसमें अनुराग के पिता के नाम कुछ उसमें पट्टा था। फिर भी अनुराग के पापा ने छोड़ दिया था ज़मीन की, हमें नहीं चाहिए, आप खुशी से हमें जीने दो। फिर भी नहीं माने, उसका पूरा लेने वाले थे अनुराग का। लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। क्या वो इतना बड़ा अपराधी भी, उसका भी नाम आ रहा है कि वो अभी अपराध है? अगर उसने मामले को निपटा दिया हो तो शायद इतना बड़ा
हत्याकांड नहीं होता, तो लेखपाल को सस्पेंड कर देना, ये आपको लगता है कि बहुत बड़ी कार्रवाई है लेखपाल के ऊपर? नहीं, सस्पेंड कर देना लापरवाही वो नहीं है सर जी। क्या कार्रवाई होनी चाहिए लेखपाल के ऊपर आपके हिसाब से? लेखपाल के ऊपर से सर जो करना चाहिए तो हो गया, लेकिन अभी जो कार्रवाई करना है आगे के लिए उन लोग को, हमें अनुराग के न्याय के लिए उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए, उसका घर गिराया जाए। परिवार को अभी भी डर सता रहा कि शायद जो अभी पकड़े नहीं गए हैं या फिर जेल से छूटने के बाद आएंगे, तो परिवार को बड़ा भय है अभी भी। जी, हम लोग को डर है कि अब कहीं मार न दें। उन लोग का मारने की बात की धमकी था कि एक को जो मारने में सज़ा है वही 10 लोग को मारने में सज़ा है, इसलिए हम लोग अभी डरे हुए हैं। अनुराग के ताइक्वांडो के ये गुरु हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में अनुराग कह रहा था कि हम एक दिन ओलंपिक खेलेंगे और ओलंपिक का मेडल लाकर हम गुरु दक्षिणा के रूप में आपको देंगे और हमारे घर प्रधानमंत्री मिलने आएंगे, हमारे घर मुख्यमंत्री मिलने आएंगे। वो तमाम ऐसे सपनों सजो रहा था अनुराग, और उनके गुरु संजय पाल भी मिलजुल कर सपने देख रहे थे, लेकिन उस सपने को चकनाचूर कर दिया गया। देश ने एक होनहार खिलाड़ी खो दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह भी है कि ऐसे तमाम मामले होते हैं। भी हाल ही में सुल्तानपुर में लूटकांड होता है और जौनपुर का एक आरोपी पकड़ा जाता है मंगेश यादव। वहाँ पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुँचता है, वहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन पहुँचता है, तमाम ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और आर्थिक मदद भी पूरे तरीके से होती है मंगेश यादव की। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अनुराग यादव कोई आरोपी नहीं था, कोई डकैत नहीं था। अनुराग यादव देश का भविष्य था। अनुराग यादव देश के लिए एक दिन मेडल जीतता। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि अनुराग यादव के परिवार से मिलने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। आर्थिक मदद की तो बात बड़ी दूर है। उम्मीद करते हैं, अगर लोगों को लग रहा है, तमाम लोग अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अखिलेश यादव अगर आ जाते तो उनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर यादव आरोपी है और यादव मारा गया है तो आप यहाँ नहीं आ सकते। आरोपी किसी जात से या किसी धर्म का आरोपी नहीं हो सकता। आरोपी तो आरोपी है, अपराधी तो अपराधी है। लेकिन आप अगर यहाँ पर नहीं आ सकते, इस परिवार से मिलने नहीं आ सकते, मंगेश यादव के परिवार को बुलाकर मिला जाता है और अनुराग यादव के परिवार को बुलाया भी नहीं जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं अभी भी, हालांकि जनता अपील बार बार कर रही है, लोग अपील कर रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ पर आए, उनका डेलीगेशन आए, वहाँ उनके नेता आए। यहाँ पर प्रदेश स्तर पर भी कोई नेता भी यहाँ नहीं पहुँचा है। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव खुद परिवार से मिलेंगे और परिवार का जो भी मदद हो सकेगा भरसक वो परिवार का मदद करेंगे।